गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में, एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ओके, चलिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से हर जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है और साथ के साथ करंट अफेयर की डेली क्लास मिलती रहती है। और रही बात आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे भाई, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल पे हो या सेंटर लेवल पे हो या रेलवे है, एनटीपीसी है, ठीक है ना, किसी भी टाइप के एग्जाम हो, तो आप लोग के लिए वहाँ हर एक एग्जाम के अंदर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, जरा देखिएगा क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में विश्व रेंजर जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई, विश्व जो रेंजर दिवस होता है ना, वो हर वर्ष मनाया जाता है और पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और 31 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। विश्व जो रेंजर दिवस है उसको मनाने का क्या उद्देश्य है? तो मेरे भाई, जो विश्व रेंजर दिवस है ना, वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा करने वाले रेंजरों की समर्पण के सम्मान के लिए मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यानी विश्व जो रेंजर दिवस है वो 31 जुलाई को मनाया जाता है। चलिएगा, अब देख लेते हैं मेरे भाई जुलाई मंथ के पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई जो। ठीक है, वैसे तो मैं डेली आपको करवाता ही हूँ, ठीक है ना। चलिएगा, 1 जुलाई की अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, तो डॉक्टर डेज, सीए डे और जीएसटी दिवस, ये 1 जुलाई को मनाए जाते हैं मेरे भाई, तीनों दिवस। ठीक है, 2 जुलाई की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे भाई विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 जुलाई की अगर मैं बात करता हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 5 जुलाई की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, और ये फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है मेरे भाई, हर महीने। 6 जुलाई की बात करूँ तो मेरे भाई विश्व जुनासिक दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को मेरे भाई विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई की अगर बात की जाए तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जुलाई की बात करते तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। और 16 जुलाई की अगर बात की जाए तो एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सफर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद मेरे भाई जरा देखिएगा, 18 जुलाई की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस और तमिलनाडु की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 20 जुलाई की बात करें तो विश्व शतरंज दिवस अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस और विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस और पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 23 जुलाई की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और विश्व मैग्रोव्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। 29 जुलाई की अगर बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 30 जुलाई को मेरे भाई मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। ये सारे के सारे जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर फंसेंगे, है ना। तो डे तो आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कहाँ नया रक्त समूह CRIB खोजा गया है मेरे भाई? तो ये जो खोजा गया, ये कर्नाटक के अंदर खोजा गया है मेरे भाई। कर्नाटक इस क्वेश्चन का, सॉरी, तमिलनाडु नहीं होगा, कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कर्नाटक इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। बेंगलुरु की एक महिला में रेयर ब्लड ग्रुप मिला है, ठीक है, जिसके बारे में इससे पहले कभी तक नहीं सुना गया था। जांच के बाद इसे CRIB ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है। ठीक है, तो मेरे भाई ये हाल ही में अगर खोजा गया है तो उसका ये होगा आंसर CRIB। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात कर्नाटका की हुई है। कर्नाटका की मैं अगर कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो बेंगलोर है। ठीक है, सीएम है सिद्धार्थ माही है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करूँ तो थावरचंद गहलोत है। अगर तमिलनाडु, सॉरी, कर्नाटका के अंदर मेरे भाई लोकसभा सीटों की अगर बात करूँ तो 28 है, राज्यसभा की बात करूँ तो 12 है, ठीक है, और विधानसभा की अगर मैं बात करूँ मेरे भाई तो 225 है, यानी 225 सीटें विधानसभा की है।
ठीक है। कर्नाटक के मंगलोर की छात्रा रेमाना परेरा ने लगातार 170 घंटे बटना टाइम्स करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है मेरे भाई। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है मेरे भाई। ओके। कर्नाटक सरकार ने दृष्ट बाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि संपादन योजना स्टार्ट की है मेरे भाई। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोगा में खुला है। 38वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक जो है मेरे भाई शीर्ष पर है। कर्नाटक सरकार ने हुक्का पर प्रतिबंध लगा दिया है मेरे भाई, बहुत अच्छा काम किया है। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्टार्ट की गई है और कर्नाटक एक टाटा है एयरबेस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है मेरे भाई। ये सारे के सारे कर्नाटक से रिलेटेड मेरे भाई पॉइंट्स हैं जो वेरी पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस देश का कलियुचेवस्काय ज्वालामुखी फटा है मेरे भाई? तो ये जो फटा है ना, ये आप सभी ने मेरे भाई ध्यान में रखना है। कहाँ फटा है? ये रूस के अंदर फटा है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। ये 30 जुलाई 2025 को रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र है जो काम चाटका प्रायद्वीप के दो भीषण प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिली है मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये मेरे भाई रूस के अंदर जो ज्वालामुखी है वो फटा है मेरे भाई। ओके, और ये यूरोप और एशिया का सबसे सक्रिय ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है मेरे भाई। अगर रशियन भाषा दिवस की बात करूं तो मेरे भाई 6 जून को मनाया जाता है। रूस दिवस 12 जून को मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। रशिया की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो मॉस्को है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो रशियन रूबेल है और प्रेसिडेंट की बात करूं तो व्लादिमीर पुतिन है मेरे भाई। ओके चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई। 27 जुलाई को रूस का नौसेना दिवस मनाया गया है। रूस अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूस ईरान के 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। ठीक है, रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन में यूवी लॉन्च करने की तकनीकी को पेटेंट कराया है। भारत और रूस ने अपने राजनीतिक संबंधों को 78वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंदर 2025 हुआ है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। रूस के रास्कोसमोक के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री वाकानोव को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। तो ये सारे के सारे रूस से रिलेटेड मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके चलेगा, हाल ही में किसने द मैन हु विमेन सिनेमा नामक पुस्तक जो लिखी है मेरे भाई? तो ये किसने लिखी है मेरे भाई? ये लिखी है मेरे भाई अशोक चोपड़ा ने लिखी है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड्स द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। राम माधव ने द न्यू वर्ड्स 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर्स एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। वीएस रमी ने कन्फ्यूजन्स ऑफ ए शेक्सपियर्स एडिक्ट्स नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए बिलियंस बटरफ्लाइज ए लाइफ ऑफ इनक्लाइमेंट्स एंड चूज थ्योरी लिखी है मेरे भाई। डीएस वेराय के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई है। हिस्ट्री दैट इंडियाज इग्नोरेंस नामक किताब है वो प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है मेरे भाई। ओके चलेगा, हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला है मेरे भाई? तो ये किसने संभाला है मेरे भाई? SBK सिंह ने संभाला है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, SBK सिंह है। ठीक है ना, इन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद टीवी के नए CEO के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अनुराधा ठाकुर को RBI केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। एसोचैम्स के निर्मल के मिडा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष से नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नया कुलपति प्रोफेसर उमा काजी लाल को नियुक्त किया गया है। महिला प्रीमियम लीग यानी WPL फ्रेंचाइज यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच अभिषेक नायर्स को नियुक्त किया गया है। बीमा वियनम्स IRDAI के नए चेयरमैन अजय सेठ बने हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव को हेल के
निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अजय कुमार श्रीवास्तव वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्वेश्चन है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम के अंदर जरूर फंसेगा। हाल ही में किस राज्य में 7 अगस्त को सप्त कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा मेरे भाई? तो ये जो मनाया गया है, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 7 अगस्त को भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन के जयंती सप्त कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा और महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाएगा। ओके, चलेगा। बात महाराष्ट्र की हुई है, महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो मुंबई है। CM की बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करूं तो CP राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र के अंदर में मेरे भाई लोकसभा की बात करूं तो 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं मेरे भाई। ठीक है, चलेगा। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय जो राज्य है वो महाराष्ट्र बना है मेरे भाई। टेस्ला मुंबई ने अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोलेगी। महाराष्ट्र सरकार विशेष जन सुविधा कानून 2024 लागू किया है और महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हैजिट डेस्क स्टार्ट किया है मेरे भाई। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को आदेश वापस लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा ID लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाया है मेरे भाई? तो ये जो प्रतिबंध लगाया ये ऑस्ट्रेलिया ने लगाया मेरे भाई, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, लगना भी चाहिए क्योंकि आजकल जो जितने भी बच्चे हैं मोस्टली रील देखते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे है, चाहे वो उस पर यूट्यूब पे है, ठीक है, चाहे स्नैपचैट पे है, तो सारे के सारे रील देखने का काम करते हैं। ठीक है, और स्टडी से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो स्टडी के अंदर टच में रहेंगे तो इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। चलेगा। बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो कैनबरा है मेरे भाई। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो एंथोस अल्बेंस है मेरे भाई। ओके, चलेगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास थालिस्मान सबरे 2025 में भाग लिया है। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी हैं और स्टीव वा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों को पृथ्वी का सबसे पुराना उल्का पिंड की पहचान की है और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण जो बनाया है मेरे भाई। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है और एम्बा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियंस के रूप में रिटायर्ड हुई है और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस इवास का पहला गुलामी विरोध आयुक्त नियुक्त हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग के लिए समझौता किया है मेरे भाई? तो ये जो समझौता किया है ये UAE के साथ हुआ है मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ओके, चलेगा। बात UAE की हुई है। UAE की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो आबू धाबी है। करेंसी की बात करूं तो UAE दिरहाम है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो मोहम्मद जायद अल नाहयान है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। एशिया कप 2025 UAE में खेला जाएगा। ठीक है, UAE के केंद्रीय बैंकों ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया गया है। मशरेस गिफ्ट सिटी पे प्रवेश करने वाला UAE का पहला बैंक बन गया है और भारत विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है और UAE ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा स्टार्ट किया है। UAE ने इंटरपोल्स की ग्रेवियंस समिति की अध्यक्षता संभाली है मेरे भाई। ओके, चलेगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाघ गंतव्य कहाँ दर्ज किया गया है मेरे भाई? ठीक है, तो ये गंतव्य किया गया है मेरे भाई बांदीपुर नेशनल पार्क में। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो बांदीपुर टाइगर रिसर्च है मेरे भाई, रिजर्व है, ये कर्नाटक के अंदर है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 19.83 बाघ है। कॉर्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है ये उत्तराखंड के अंदर है।
ठीक है। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है मेरे भाई, उसमें प्रति 100 वर्ग में 18.65 बाघ है मेरे भाई, ठीक है ना। तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवर क्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है मेरे भाई? तो ये जो होवर क्राफ्ट का जो निर्माण स्टार्ट हुआ है मेरे भाई, ये गोवा के अंदर हुआ है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा। बात गोवा की हुई है। गोवा की कैपिटल की बात करूँ तो पणजी है। सीएम की बात करूँ तो प्रमोद सावंत है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूँ तो पशुपति अशोक गजापति राजू है मेरे भाई। लोकसभा की बात करूँ तो 2 सीटें हैं। राज्यसभा की मेरे भाई 1 सीट है। और विधानसभा कितनी है? 40 सीटें हैं गोवा में। ओके, गोवा में मंडोवी नदी पर रो रो फेरी सेवा शुरू हुई है मेरे भाई, ठीक है। गोवा की फेनिस को जीआई टैग मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि श्रुति की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। गोवा को अलास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया है। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया है। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग को सम्मानित किया गया है मेरे भाई। हाल ही में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है मेरे भाई? तो ये काडला के अंदर किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट होने वाला है। काडला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने तीसरी बार डॉक्टर BC राय ट्रॉफी जीती है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई मणिपुर ने जीती है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। जो डॉक्टर BC राय ट्रॉफी जीती है वो मणिपुर ने जीती है लगातार तीसरी बार मेरे भाई, ठीक है। बात मणिपुर की हुई है। मणिपुर की कैपिटल की बात करूं तो इम्फाल है। सीएम की बात करूं तो एन बीरेन सिंह है। और गवर्नर की बात करूं तो अजय कुमार भल्ला है। और मणिपुर के अंदर लोकसभा सीटों की बात करूं मेरे भाई तो 2 है, राज्यसभा की 1 है और विधानसभा कितनी है? 60 सीटें हैं मेरे भाई। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर है जो शीर्ष पर रहा है मेरे भाई। न्यायमूर्ति कैंप्या सोमशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मणिपुर में सिरोही लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण हुआ है। मणिपुर में चेरा ओबा उत्सव मनाया गया है। डॉक्टर कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और मणिपुर के निगोल चकोवा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मणिपुर का एंड्रा गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। हाल ही में किसे नया रॉयल्स एस्ट्रोनॉमर्स नामक नामर नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो ये नियुक्त किया गया है मेरे भाई प्रोफेसर मिशेल्स हॉर्डजी ने, ठीक है ना। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। ये रॉयल्स एस्ट्रोनॉमर्स का पद है मेरे भाई, ये 1675 में बनाया गया था और यह प्राप्त सीमा तक मानद है मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में कौन सा देश पाकिस्तान के अप्रयुक्त तेल भंडार की खोज करेगा मेरे भाई? तो ये जो करेगा ये अमेरिका करेगा मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनिस अधिनियम पारित किया गया है मेरे भाई। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। भारतीय सेना ने के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप यूएसए से मिली है। अमेरिका के पहलगाम आतंकी हमले में दोषी टीआरएफ के विदेश आतंकी समूह घोषित हुआ है। ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2025 में अमेरिका जो है मेरे भाई शीर्ष पर है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपावर को मंजूरी दी है। और ओपन AI को अमेरिका की रक्षा विभाग को $200 बिलियन का AI अनुबंध मिला है मेरे भाई। हाल ही में एयर्स न्यूजीलैंड ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो ये निखिल रविशंकर को किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ओके, चलेगा। और इनको जो नियुक्त किया गया है ये 20 अक्टूबर 2025 से औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे मेरे भाई। ओके, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेप का अनावरण किया है? तो ये तुर्किया ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, जो आज इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात के कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 25 है, 20 है, 30 है, या इनमें से
कोई नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे भाई आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ओके, गुड बाय, टेक केयर।